नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन अड्डा पे। और आज हम देखेंगे महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रसंग जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? क्या कहा गया? भोजक, ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था, अवंती का नाम था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो कुणिक कहा जाता है अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के। किस प्रकार का मृद भांड या पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ये माना गया उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्र्य निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो यह था दोस्तों नंद वंश का शासन था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? यह था दोस्तों धनानंद था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? डेरियस ने किया था दोस्तों। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा राज्य का राजा बनने के लिए। फिर अजातशत्रु का बेटा राजा बनने के लिए अजातशत्रु को मार देता है। और ये इस वंश में ना पुत्र अपने पिता की हत्या करता है, इसलिए इसे पितृहंता भी कहा गया है। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार का। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? वृद्धर्थ थे। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। जैन संगीति समय, स्थल और अध्यक्ष। प्रथम जैन संगीति हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। स्थल कहाँ? पाटलिपुत्र में हुई और इसके अध्यक्ष थे सथुलभद्र। और द्वितीय जैन संगीति हुई है 512 ईस्वी में वल्लभी में और इनके अध्यक्ष थे देवर्षि समाश्रमण। तो दोस्तों बौद्ध संगीति देख लेते हैं। दोस्तों बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति हुई है 483 में और अजातशत्रु के शासन में शासक था। स्थान था राजगृह
और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी हुई है 100 साल बाद यानी 383 में, और यहाँ का शासक था कालाशोक के शासनकाल में हुई। वैशाली स्थान था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरोकामिनी। तो दोस्तों जो तीसरी हुई है वो 251 ईसा पूर्व हुई है। शासक अशोक था, स्थान पाटलिपुत्र था और मोगलीपुत्र में हुई है ये। और चौथी हुई है जो सबसे चारी हुई है, लास्ट है ये, प्रथम सदी ईस्वी में। ये कनिष्क में हुई है, कुंडलवन जो कि कश्मीर में था, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और इसी चौथी सभा संगीति में ही बौद्ध धर्म दो अनुयायियों में टूट गया था, महायान और हीनयान में। दोस्तों प्रमुख महाजनपद देखते हैं। महाजनपद, राजधानी और विशेषता। मगध, इसकी राजधानी राजगृह या राजगीर थी। विशेषता, राजगृह को गिरिवर्ज के नाम से भी जाना जाता है, इसकी विशेषता है। पटना गया बिहार में थी। अंग, इसकी राजधानी चंपा थी, आधुनिक भागलपुर है ये। और विशेषता, आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला ये इसका क्षेत्र है, क्षेत्र बता रखे है। काशी, वाराणसी या बनारस शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, ये इसकी विशेषता। काशी। वज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला, विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार में। कौशल, राजधानी श्रावस्ती, आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या एवं श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश इसका स्थान है। कौशल, कुरु, इंद्रप्रस्थ, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली, मेरठ उत्तर प्रदेश, हरियाणा। चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग, उत्तर प्रदेश। मल, कुशीनगर एवं पावा, देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। असमक, पौदिन्या या पोतन, गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। वत्स, कौसंबी, कोसम, प्रयाग, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में है। पांचाल, पांचाल की अचिस्तर एवं कौम्पिल्य, रुहेलखंड के पास, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, राजस्थान के अलवर, भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र इसके उसमें है। अवंती, उज्जैनी एवं महिष्मती, मालवा के आसपास का क्षेत्र, मध्य प्रदेश। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती, आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। सूरसेन, मथुरा राजधानी और मथुरा उत्तर प्रदेश में। कंबोज, इसकी राजधानी राजपुर, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। रावलपिंडी, पेशावर क्षेत्र, पाकिस्तान। तो दोस्तों यही थे महत्वपूर्ण प्रश्न इसके। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी। तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें दोस्तों, बताना कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।